Hello my dear students, good morning all of you. Today in our English class we are going to start our chapter 7th 5 Little Brothers. ये हमारा इंग्लिश ग्राफेल्को कॉम्प्रीहेंशन बुक का चैप्टर है. तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. 5 little brothers set out together. कहते हैं 5 छोटे से भाई एक साथ बाहर को निकल पड़ते हैं. सेट आउट का मतलब होता है बाहर जाना, टुगेदर मतलब एक साथ बाहर निकल पड़ते हैं. टू जर्नी द लिव लॉन्ग डे. लिव लॉन्ग का मतलब होता है सारा दिन की यात्रा के लिए. जर्नी होती है यात्रा. तो 5 छोटे भाई एक साथ एक लंबे दिन की, पूरे दिन की यात्रा पे निकल पड़ते हैं. इन एन ओड लिटिल कैरिज. ओड होता है अजीब सा दिखने वाला, छोटा सा. कैरिज होती है गाड़ी. तो वो अजीब सी दिखने वाली छोटी सी गाड़ी में बैठ जाते हैं, बैठे होते हैं. ऑल मेड ऑफ लेदर. ये गाड़ी किसकी बनी हुई थी? लेदर की, मतलब चमड़े की बनी हुई थी. दे हरिड अवे अवे. हरिड का मतलब होता है तेज तेज चलना. तो वो तेज तेज चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे. 1 big brother and 3 quite small and 1 wee fellow no size at all. तो वहाँ पे गाड़ी में कौन कौन बैठा हुआ था? कैरिज में. कैरिज में एक बड़ा ब्रदर था और उसके 3 छोटे भाई थे, सिर्फ उससे थोड़े से छोटे थे. एंड एक वी फेलो. वी का मतलब होता है बिल्कुल छोटा, ना के बराबर दिखने वाला. नो साइज एट ऑल, जिसका कोई साइज ही नहीं था, इतना छोटा दिखने वाला एक और भी भाई था जो उनके साथ में जा रहा था. द कैरिज वॉज डार्क. कहते जो गाड़ी थी उसमें अंधेरा था. एंड नन टू रूमी. रूमी का मतलब होता है बड़ा नहीं था, ठीक है, विशाल. मतलब बिल्कुल भी वो जो कैरिज था वो थोड़ा सा भी बड़ा नहीं था. एंड दे कुड नॉट मूव अबाउट. और वो पांचों भाई उसमें हिल भी नहीं पा रहे थे, मूव भी नहीं हो पा रहे थे. द 5 लिटिल ब्रदर्स ग्रू वेरी ग्लूमी. और जो पांचों भाई थे वो अब बहुत उदास थे. एंड द वी वन बिगेन टू पाउट. पाउट का मतलब होता है अपना मुंह बना लेना. तो इस तरह से जो वी था, मतलब सबसे छोटा ना के बराबर दिखने वाला भाई था, उसने पाउट बना रखा था, मतलब अपना मुंह बना रखा था उदासी से, मतलब वो उदास था. टिल द बिगेस्ट वन विस्पर्ड. तभी क्या होता है? विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना, जब धीरे से किसी के कान में बोलना. तो इसीलिए जो सबसे बड़ा भाई होता है वो विस्पर मतलब फुसफुसाता है. व्हाट डू यू से. तुम क्या कहते हो? लेट्स लीव द कैरिज. क्या हम इस गाड़ी को छोड़ दें? एंड रन अवे. क्या हम यहाँ से भाग जाएं? सो आउट दिस स्कैम्पर्ड. स्कैम्पर्ड का मतलब होता है हल्के कदमों से बाहर निकलना, ठीक है. तो वो क्या करता है? स्कैम्पर मतलब वो हल्के से कदमों से उस कैरिज से बाहर निकल जाते हैं. द 5 टुगेदर एंड ऑफ एंड अवे द स्पेड. एंड उसके बाद में वो तेज गति से वहाँ से भाग जाते हैं. व्हेन समबडी फोन द कैरिज. जब किसी को जूता मिलता है लेदर का. ओ माई, ओ मीरा, हाउ शी शूक हर हेड. जिसको मिलता है वो अपना, शूक का मतलब होता है हिलाना, वो अपना सिर पे हाथ रख के सिर को हिलाती है. ट्वेस. ट्वेस का मतलब होता है यह था. इसका मतलब है यह था, यहाँ था. हर लिटिल बॉय शूज़. उसके छोटे लड़के का जूता, मतलब उसके छोटे बच्चे का जूता यहाँ था. एज एवरीवन नोज. जैसा कि सभी को पता है. एंड द 5 लिटिल ब्रदर्स वर 5 लिटिल टोज. और जो 5 छोटे भाइयों की हम बात कर रहे थे वो क्या थी? 5 पैरों की छोटी सी फिंगर्स, उंगलियाँ थी. ये देखिए, आप देख सकते हो, उनमें एक बड़ा भाई है, 3 छोटे हैं और एक ना के बराबर दिखने वाला ये वही है, ठीक है, लिटिल फिंगर. तो ये थी हमारी स्टोरी. आई थिंक सो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी आपको. चलिए, इसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी एक्सरसाइज भी देख लेते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट डिड द 5 लिटिल ब्रदर्स सेट आउट ऑन अ जर्नी. तो किस में बैठकर जो पांचों भाई थे वो अपनी जर्नी पे निकल पड़ते हैं? इन एन ओल्ड लिटिल कैरिज. एक पुराने से अजीब से दिखने वाले कैरिज गाड़ी में द 5 लिटिल ब्रदर्स सेट आउट अ जर्नी. तो वो कहाँ पे निकल पड़ते हैं? एक जर्नी के लिए निकल पड़ते हैं, मतलब यात्रा पे निकल पड़ते हैं. हाउ डिड द ब्रदर फील इन द कैरिज. अब वो गाड़ी में बैठे हुए जो ब्रदर्स थे वो क्या फील कर रहे थे, उनको क्या महसूस हो रहा था? द ब्रदर्स फेल्ट वेरी ग्लूमी. वो बहुत उदास फील कर रहे थे इन द कैरिज, उस गाड़ी में बैठकर. What did the biggest brother whisper. कहते अब जो बड़ा वाला भाई था उसने क्या फुसफुसाया? The biggest brother whispered. उसने फुसफुसाया, Let's leave. चलो इसको छोड़ देते हैं. The carriage and run away. और हम क्या करते हैं? इस कैरिज से बाहर की तरफ भाग जाते हैं. उसने ये फुसफुसाया. Next, who was दैट समबडी हु फोन द कैरिज. वो कौन था जिसको वो कैरिज मतलब वो गाड़ी मिली थी? अ लेडी फोन द कैरिज. एक लेडी, एक औरत को वो गाड़ी मिली थी. शी वॉज द मदर ऑफ दैट बॉय. कहते वो उस लड़की की माँ थी. हुज शूज़ वाज दैट. जिसका शूज़ मतलब जो गाड़ी कैरिज जो थी, जिसको हमें पहले कैरिज के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया था, वो जूता जो था वो जिस लड़के का था उसकी मदर थी जिसको वो जूता मिला था. नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कैरिज ऑफ लेदर रियली. एक्चुअल में वो लेदर का जो कैरिज था जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, उस गाड़ी के बारे में, वो था क्या? इन रियली द कैरिज वाज द शू. वो क्या था? एक जूता था. ऑफ द लिटिल बॉय. एक छोटे से लड़के का. नेक्स्ट, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पोएम विच राइम्स
विद दीज कहते राइमिंग वर्ड फाउंड करने हैं आपने, एड वन ऑफ योर ओन कहते एक आपने अपने खुद से फाइंड करना है और एक आपने इस पोइम में से फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। टुगेदर, लेदर, फेदर, हमने ये फाइंड किया है। डे, से, अवे, रूमी, ग्लूमी, लूमी, अबाउट, पाउट, शाउट, स्पेड, हेड, बेड, नोज, टोज, रोज। तो ये थे हमारे वन वर्ड्स। नेक्स्ट है राइमिंग वर्ड्स। ये थे हमारे राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट हम करते हैं मैचिंग मीनिंग्स के साथ, हमने इनको मैच करना है। टू पुश आउट वंस लिप्स, अपने लिप्स को अंदर की तरफ पुश करना, मतलब अंदर की तरफ खींच लेना, तो उसको क्या बोलते हैं हम? पाउट। टू पाउट। नेक्स्ट, टू रन हैजिटली, हैजिटली होता है जल्दी जल्दी में भागना, उसको हम स्कैम्पर बोलते हैं, ठीक है। टू स्पीक सॉफ्टली, आराम से बोलना, फुसफुसाना, तो हम उसको क्या कहेंगे? विस्पर। नेक्स्ट, नॉट हैविंग मच स्पेस, बहुत ज़्यादा जगह ना होना, तो हम उसको क्या कहेंगे? नॉट टू रूमी, बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा ना होना, विशाल ना होना। सैड, सैड होता है ग्लूमी, मतलब उदास। नेक्स्ट है वेरी स्मॉल, मतलब बहुत छोटा, तो हम इसको बोलेंगे वी, ना के बराबर दिखने वाला, ठीक है। नेक्स्ट है राइट अ सेंटेंस विद दीज वर्ड्स, ये जो वर्ड दिएंगे आपको, इनको देखकर आपने सेंटेंस बनाना है। ये वैसे आप खुद से कर सकते हो, बट चलिए मैं करवा देती हूँ। ग्लूमी वर्ड उसमें आना चाहिए। द 5 लिटिल ब्रदर्स ग्रू वेरी ग्लूमी। नेक्स्ट है फेलो, 1 वी वॉज फेलो, नो साइज एट ऑल, कहते एक जो ब्रदर था वो क्या था? फेलो था, मतलब इतना छोटा था, उसका कोई साइज़ भी नहीं था। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो कैसा लगा आपको चैप्टर मेरा ज़रूर बताइएगा मुझे, और इसको ध्यान से रिवीजन कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।